मम्मी, रागिनी के पापा का फ़ोन आया था। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो मैं और रागिनी निकल रहे हैं। रागिनी तैयार हो रही है, तब तक दीदी आप रोटियां सेक दीजिए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लेगी तो ठीक रहेगा। अपनी माँ के कमरे में आकर अम्मा ने बहन श्वेता से कहा, अरे बेटा हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना, तो ठीक हो जाएंगी। तुम लोगों को जाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी तुझे तो पता है मेरे ऑपरेशन को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो फिर वह चली जाएगी तो कौन संभालेगा? ऊपर से श्वेता भी आई हुई है। भाई उसके बिना यहाँ पर तो मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए फ़िलहाल रहने दो। इतनी भी ज़रूरत नहीं है जाने की। अपना और अपनी बेटी का जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए रागिनी की सास लता जी ने रागिनी को मायके जाने पर विराम लगाना चाहा। दूसरी तरफ अंदर तैयार होती रागिनी के कानों में जब यह शब्द पड़े तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा घोल दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, तब मुझे जाने से कोई कैसे रोक सकता है? कोई कैसे एक बीमार माँ से मिलने के लिए उसकी बेटी को रोक सकता है? वह भी केवल इसलिए कि उसके सास का ऑपरेशन 20 दिन पहले हुआ है और ननद मायके में घूमने आई है। यह कैसा न्याय है? लेकिन नहीं, इस बार मुझे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार बात मेरी माँ की तबीयत की है। बस यही सोचकर वह अपने सास के कमरे में आ गई, लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले ही उनका बेटा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, यह कैसी बातें कर रही हो? रागिनी की माँ की तबीयत खराब है, वह हॉस्पिटल में है। क्या ऐसे में एक बेटी को अपने माँ से मिलने की इजाज़त भी नहीं है? तो फिर तुम्हारे ऑपरेशन के बाद दीदी क्यों आई है? जब दीदी अपने बीमार माँ से मिलने आ सकती है, तो फिर रागिनी क्यों नहीं जा सकती? अमन ने माँ को समझाने की कोशिश की। वाह बेटा, अपनी बीबी के लिए तू हमसे लड़ने आ गया। और तो और, जब तेरी इकलौती बहन मायके आई है तो उसे भी तूने ताने दे दिया। सही है बेटा, सही शिक्षा मिल रही है तुझे, सही पढ़ा रही है तेरी बीबी तुझे। लता जी ने गुस्से में कहा, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, ना मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है और ना ही मैंने कुछ पढ़ाया है। जो सच है वही कह रहे हैं। और रही बात मेरे जाने की, तो मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जो आप कह रही हैं ना कि आपकी सेवा कौन करेगा, तो दीदी है ना, वह करेंगी आपकी सेवा। जब मैं अपनी माँ के पास उनकी सेवा करने जा सकती हूँ, तो फिर क्या दीदी नहीं कर सकती? वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी मम्मी जी कि जब मेरी आस्था पैदा हुई थी, तब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और 20 दिन के बाद दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तब आप अपनी ऑपरेशन वाली बहू को छोड़कर अपनी बेटी के पास उनकी सेवा करने के लिए चली गई थी, जबकि उनके ससुराल में उनकी सास ननद सब मौजूद हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी बेटी की सेवा अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसीलिए आप चली गई थी। तब तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था। तब तो आप दीदी की सेवा करना चाहती थी। केवल 20 दिन हुए थे मुझे ऑपरेशन को, और घर का पूरा काम कर रही थी और बच्चे को भी संभाल रही थी। इतने छोटे बच्चे को नहलाना, मालिश करना, उसके सारे काम करना, सब कुछ किया है मैंने। और जल्दी जल्दी घर का भी सारा काम करने की वजह से मेरे शरीर को कितना नुकसान हुआ है, यह मैं ही जानती हूँ। लेकिन इन सब बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर जब मेरी बारी आई है, तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? और वैसे भी आप दीदी की सेवा करने गई थी ना, तो अब दीदी ही आपकी सेवा करेंगी। यह क्या बात हुई भला भाभी? मैंने थोड़े ना कहा था माँ को कि आओ आकर मेरी सेवा करो। और वैसे भी कौन सा वह मेरी सेवा कर भी रही थी? भरा पूरा ससुराल है मेरा, इन्होंने क्या किया था? आप जाओ या ना जाओ अपने मायके, लेकिन मैं चली अपने ससुराल। मैं नहीं करने वाली यहाँ पर रहकर मम्मी की सेवा। वैसे भी 20-22 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को, अब मम्मी अपना काम खुद कर सकती हैं। बाकी काम के लिए राधा आंटी है ना, थोड़े ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा उनको, तो वह खाना भी बना देंगी। बड़े ही भद्दे तरीके से ननद श्वेता ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, जिसे देखकर अब लता जी की आंख भर आई थी। क्योंकि जिस बेटी के लिए बहू को छोड़ कर गई थी, आज वही बेटी मुश्किल समय में ज़रूरत पड़ने पर इस तरीके का व्यवहार कर रही थी। बहू, तू चली जा, तेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। मुझे 20-22 दिन हो चुके हैं, अपना काम कर लूँगी। और सही बात है, पैसे देकर बाकी का काम भी हो जाएगा। रही बात किसी अपने के पास होने की, तो जब मुसीबत में मेरी अपनी बेटी ने पल्ला झाड़ लिया है, तो फिर तुझसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती।
बल्कि तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। जाओ, तुम अपने प्रति अपने फ़र्ज़ को निभाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आज श्वेता ने शर्मिंदा करके मुझे दर्द दिया है, दिल के किसी कोने में वही दर्द समधन जी को भी ना सहना पड़े, इसलिए तुम जा सकती हो। आंसू भरी आंखों से लता जी ने कहा, अरे श्वेता, अब तो ज़रा शर्म कर ले। मैं तो यह बात पहले ही जानता था कि तू मुसीबत के समय काम आने वालों में से नहीं है, लेकिन सोचा था कि अपनी भाभी की ना सही, कम से कम तू माँ की तो सगी होगी। लेकिन नहीं, तुझसे तो यह उम्मीद करना बेकार है। मैं जा रहा हूँ रागिनी को लेकर, और जाते जाते राधा आंटी को भी कह देंगे, वह एक्स्ट्रा पैसे लेकर सारा काम कर देंगी, और कल सुबह की तेरी भी टिकट बनवा दूंगा। इतना सुनने पर भी श्वेता को शर्म नहीं आई, वह अपने फैसले पर अड़ी रही। लेकिन दूसरी तरफ रागिनी एक बार फिर से अपने दोनों परिवारों के बारे में सोचने लगी। सुनिए, ऐसा करते हैं, दीदी का टिकट कल दोपहर का बनवा दीजिए, और आप सुबह तक छोड़कर मुझे वापस आ जाइएगा। अगर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो यहाँ पर मम्मी जी को भी आपकी ज़रूरत है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही अपने अपने फ़र्ज निभाएं, बाकी जिसकी जो मर्जी। इतना कहकर रागिनी और अमन दोनों ही चल पड़े अपना अपना फ़र्ज पूरा करने। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी।